हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम डेली आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न डेली अभ्यास कराते हैं और यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं 8 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और टेलीग्राम से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और पहले यह वीडियो देखना है। रोजाना 6 बजे आप आदत डाल लीजिएगा वीडियो देखने की। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं 8 फरवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ईरान सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह भारत के नागरिकों को बेसिकली उसने यह कहा है कि जो पर्यटन के लिए अर्थात केवल पर्यटन के लिए यह मान्यता दी है कि भारत के जो भी पर्यटक होंगे वह अब वीजा मुक्त ईरान आ सकते हैं। क्लियर है? साथ ही क्या व्यवस्था है इसके अंतर्गत, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन से और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे इसके तहत यह बोला गया है कि जो साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हैं, हर 6 महीने पे एक बार ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के लिए बिना वीजा के ईरान की यात्रा कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से ईरान सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए यह वीजा मुक्त किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 27 देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। क्लियर है? ईरान के साथ साथ 26 देश और हैं जो भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त एंट्री दे देते हैं अपने देश में। इन देशों में आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और अभी हाल ही में थाईलैंड था जिसने अभी भारत के नागरिकों को वीजा मुक्त एंट्री देनी शुरू की है। ठीक है, तो आगे बढ़े अब अगले प्रश्न पर। और जितनी डिटेल से जानकारी हो सकती थी वह भी समझा दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण पूर्व रेलवे की बात कर रहा है। इसने बुनियादी रेलवे स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? भाई किसके साथ समझौता हुआ है इसका? तो सही उत्तर है आपका टाटा स्टील। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। तो जो आपका दक्षिण पूर्व रेलवे है, इसने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। साथ ही टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि एसईआर और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच प्रोजेक्ट को लेकर अभी बातचीत चल रही है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिण पूर्व रेलवे है, आपको समझ में आ रहा होगा, जो दक्षिण पूर्व रेलवे है इसका मुख्यालय कहां पर है आपका? इसका मुख्यालय है आपका कोलकाता में। यह जरूर याद रखिएगा, यदि कोई करंट का टॉपिक चर्चा में रहता है तो उसके आसपास की न्यूज क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वह भी जानना जरूरी होता है। जैसे अभी इसका मुख्यालय भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका दिव्य कला मेला। तो इसका आयोजन पूछा जा रहा है कि कहां किया जा रहा है। पता होना चाहिए भाई, त्रिपुरा के अगरतला में इसका आयोजन किया जा रहा है। और दिव्य कला से समझ में आ रहा होगा यहां दिव्यांग जनों की बात की जाएगी। क्लियर? दिव्यांग जनों को लेकर के इस मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो आपका राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम है, इसके तहत ही यह मेला अगरतला में आयोजित कराया जा रहा है। क्लियर है? साथ ही 6 से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और त्रिपुरा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है जहां पर यह मेला कराया जा रहा है। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए त्रिपुरा कहां पर है मौजूद आपका? तो त्रिपुरा सभी को पता होना चाहिए कि भाई त्रिपुरा आपका उत्तर पूर्व में स्थित है। जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं उसमें आपका यह त्रिपुरा भी एक राज्य आता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में यह स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इस पावर प्लांट के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हरियाणा राज्य के यमुनानगर में यह पावर प्लांट मौजूद है जिसका नाम है आपका दीनबंधु छोटू राम। और क्या जानकारी आपके पास? अब हरियाणा के विषय में जानकारी होनी चाहिए भाई आपको कि इसके मुख्यमंत्री कौन है आपके? इसके मुख्यमंत्री हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और इनके द्वारा 6900 करोड़, ठीक है, 6900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और साथ ही इस प्रोजेक्ट को 57 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी कि जो टारगेट रखा गया है 57 महीनों का टारगेट रखा गया है और इसके भीतर ही इस थर्मल पावर प्लांट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर आज के। तो आज का अगला क्वेश्चन है आपका, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? समझिए यहां पर थोड़ा सा कि अभी यहां पूछ रहा है गुवाहाटी हाईकोर्ट के। तो आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में पढ़ा था उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? बताइए भाई, आपने पढ़ा था ना रितु बाहरी। याद करिए, कभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं आपकी
ऋतु बाहरी, ठीक है। और यहां पूछ रहा है गुवाहाटी के बारे में। तो भाई गुवाहाटी के जो आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति आपके जस्टिस विजय बिश्नोई बनाए गए हैं। क्लियर। साथ ही जो जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, इन्होंने अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अब आते हैं भाई, असम की बात कर रहे हैं तो असम के हमें राज्यपाल तो कम से कम पता ही होना चाहिए। तो असम के राज्यपाल हैं आपके गुलाब चंद कटारिया। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन पे बहुत अच्छे से दे दिया जाता है, बस उसको यह बताया जाता है कि आपको पढ़ना किस लिहाज से है। तो आपके राज्यपाल हो गए असम के गुलाब चंद कटारिया, और असम के मुख्यमंत्री हम सभी जानते हैं हेमंत बिस्वा। ठीक है, आगे बढ़ें, इससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं चाहिए इस प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक। देखिए जो आपका एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में पूछ रहा है इसके नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। देखिए भाई मियो ओका, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, मियो ओका को नए निदेशक बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका क्या है? तो एशियाई क्षेत्र की यह क्षेत्रीय विकास बैंक है। ठीक है, जो क्षेत्रीय विकास के लिए बैंक के रूप में स्थापना की गई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और एडीबी का मुख्यालय अगर पूछा जाए कहां पर है आपका? मनीला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना होती है। ये बहुत बेसिक जानकारी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। और पूछा जाए भाई नए निदेशक बनाए जा रहे हैं तो किसकी जगह पर बनाए जाएंगे? तो यह आपके ताकेओ कोनिशी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ताकेओ कोनिशी। तो एक्सप्लेनेशन से हमें न्यूज को निकालना कैसे होता है यह यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और साथ ही यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर रोजाना प्रोवाइड कराई जा रही है, वहां से आप इसकी टेलीग्राम से पीडीएफ निकाल लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आप बढ़िया से रिवाइज कर सकें। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? आप जानते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा गोल्डन वीजा प्रोवाइड किया जाता है जो कला के क्षेत्र में बहुत अधिक या तो बेहतर कार्य करते हैं या बहुत अधिक पॉपुलर होते हैं, ताकि सीधा सीधा फायदा यहाँ पर यूएई के पर्यटन को भी होने वाला है ना। इससे फायदा ऐसा तो है नहीं कि भारत को ही होगा, तो भारतीय हस्ती को देने के साथ यूएई का भी फायदा है। तो अभी यह वीजा किसको दिया गया है? आनंद कुमार को दिया गया है। और यह आनंद कुमार कौन है? वही सुपर 30 जो मूवी आई थी, है ना। आप जानते हैं ना कि आईआईटी की यह सुपर 30 जो है बच्चों को लेकर के तैयारी कराते हैं। क्लियर है। तो यही वह आनंद है, बिहार से आते हैं, जो इन्हें ही अभी गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई के द्वारा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों को यूएई के द्वारा यह गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। और आपको बता दें कि भाई जो यह आपके आनंद कुमार हैं, इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2023 में। और जब इनके नाम से यह मूवी आई थी सुपर 30, उसके बाद से ये बहुत अधिक पॉपुलर हो गए थे। क्लियर है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। तो देखिए भाई अगला प्रश्न है आपका सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट ट्रिपल ए अवार्ड में किस कंपनी को बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीछे भी देखिए यह प्रश्न कराया था आपको, जब याद करिएगा आपको आरईसी के बारे में समझाया था और यह बताया था कि आरईसी अपने आप में क्या है? एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, तो आरईसी एक महारत्ना कंपनी है और इस कंपनी को ही बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या है सही आंसर इसका? आरईसी लिमिटेड। चलिए हमें सही आंसर पता चला, अब थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा यह क्वेश्चन आपका। जैसे आरईसी लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस में प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और आरईसी जो है आपका विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्ना उद्यम है, ये तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया। और आरईसी को अप्रैल 2023 में $750 मिलियन यूएसडी का ग्रीन बॉन्ड जारी करने का पुरस्कार मिला था। तो इसने आपका $750 मिलियन का ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। क्लियर है। और जो भारत का पहला यूएसडी ग्रीन बॉन्ड था, अर्थात इस आरईसी के द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। और ग्रीन बॉन्ड क्या होता है पता होना चाहिए, जो आपके ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके लिए जो पैसा मार्केट से उठाया जाता है वही आपका ग्रीन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी होगी तभी यह आपको क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान लगेगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? हाल ही में समाचार में देखी गई थ्रिप्स पारविस्पिनिश निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए ये बहुत अधिक चर्चा में थी और यह आपकी एक आक्रामक कीट प्रजाति है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं इन्होंने राज्यसभा में बताया कि जो यह थ्रिप्स पारविस्पिनिश
क्या नाम है इसका? थ्रिप्स पावर विस्पिनस। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ना है इसको, थ्रिप्स पावर विस्पिनस, है ना, 3-4 बार बोलेंगे और थोड़ा डिफिकल्ट नेम है तो 3-4 बोलने के बाद फिर ये आसानी से आपकी जुबान पर आ जाएगा। यह बताया कि इन्होंने कि यह एक आक्रामक कीट है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह देसी मिर्च जो थ्रिप्स है इसको विस्थापित कर दिया है। क्लियर है? इस कीट के द्वारा यह बहुबच्ची, देखिए बहुबच्ची कीट है और अरहर और आम सहित विभिन्न फसलों को प्रभावित करता है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, एक सेकंड के लिए। देखिए, यह जो है आपका अरहर हो गया, आम हो गया, और यह सीधी सी बात समझ लीजिए, यह बहुभक्षी कीट है तो यह नुकसान पहुंचाता है। क्लियर? और इसको 2015 में भारत में रिपोर्ट किया जा चुका है और यह जो थ्रिप्स है आपका विश्व स्तर पर भी फैल गया है, जिससे आर्थिक नुकसान और वायरल संक्रमण भी हो रहा है। तो अपने आप में आप समझ रहे हैं यह प्रजाति कितना नुकसान पहुंचा रही है वहां के किसानों के लिए। और भारी वर्षा के कारण कीट का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे फूल भी झड़ जाते हैं और फलों का उत्पादन भी कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। तो और कृषि के क्षेत्र में भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। यही चर्चा हमारी की गई थी राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो थ्रिप्स है आपका, यह आक्रामक कीट प्रजाति है और बहुत अधिक चर्चा में आया था। फिर वीडियो को चलिए यहां से खत्म करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे और 6 फरवरी के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वह सारे हमने देखिए आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।